नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डी के जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए यहाँ पर कंप्यूटर का क्लास लेकर आए हैं, जो कि यहाँ पर बेहतरीन क्लास रहेगा आप सभी के लिए। और आपके एग्ज़ाम जो अपेक्स बैंक जिला सहकारी बैंक की भर्ती होनी है, वहाँ पर 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, उन्हीं का यह क्लास है। और मैं आपको यहाँ पर 30 क्वेश्चन बताऊँगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो जो भी अभ्यर्थी इसकी तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से तैयारी करिए। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल घंटे के जो ऑल बटन उसको भी प्रेस कर ले। क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए जल्दी से यहाँ पर क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप सभी के लिए मैं कंटिन्यू यहाँ पर रेगुलर क्लास डाल रहा हूँ, जो कि पूर्णतः निःशुल्क है। और यह जो क्लास है आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा, काफ़ी फ़ायदा होगा, तो आप अच्छे से क्लास करिए। तो चलिए यहाँ पर क्लास स्टार्ट करते हैं। और जितने भी मैं यहाँ पर क्लास कराया हूँ अपेक्स बैंक के लिए, सारी क्लासेस आपको जो प्लेलिस्ट है अलग से मैं बनाया हूँ वहाँ पर मिल जाएगा, तो आप जरूर प्लेलिस्ट जाकर चेक करिए। तो चलिए जल्दी से यहाँ पर क्लास स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर सामान्य जानकारी। सबसे पहले यहाँ पर जो प्रश्न है, कुकी यहाँ पर दिया हुआ है। कुकी क्या है? कुकी जो होता है हमारे जो मोबाइल में, कंप्यूटर में, तो हार्डवेयर है, वेब ब्राउज़र, आपके कंप्यूटर में एक फाइल है या मॉडेम। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर स हो जाएगा। हमारे कंप्यूटर या मोबाइल में एक कुकी करके फाइल होता है, तो उसका सही आंसर स हो जाएगा। अगला है लाइनेक्स एक खालिस्तान ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो लाइनेक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? विंडोज़ है, माइक्रोसॉफ्ट है, मैक है या ओपन सोर्स है? तो यहाँ पर जो लाइनेक्स है कौन सा है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में बार बार, लाइनेक्स कौन सा यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो कौन सा है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल वर्कशीट में निम्न की का उपयोग कर। मतलब एमएस एक्सेल जो यहाँ पर सॉफ्टवेयर है, जो एप्लीकेशन है, वहाँ पर कौन सा की मतलब की का उपयोग कर इंसर्ट फंक्शन डायलॉग्स बॉक्स खोल सकते हैं? तो F3, अल्ट प्लस F3, शिफ्ट प्लस F3, कंट्रोल प्लस F3। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर शिफ्ट प्लस F3 सवाल ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर की स्लाइड में वांछित टेक्स्ट खोजने हेतु प्रदत्त फाइंड कमांड खालिस्तान टैब में उपलब्ध होते हैं। तो कौन से टैब में उपलब्ध होते हैं? तो फॉर्मेट है, इंसर्ट, होम, व्यू। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो उसका करेक्ट आंसर सा हो जाएगा होम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रिंटर उपयोग जिसका ग्राफिक्स प्रिंट करने हेतु नहीं किया जा सकता। एक प्रिंटर है जिसका उपयोग हम लोग ग्राफिक प्रिंट करने के लिए, किस चीज़ का प्रिंट करने के लिए? ग्राफिक प्रिंट करने के लिए उपयोग नहीं करते। तो इंकजेट प्रिंटर है, थर्मल प्रिंटर है, डेसिबल प्रिंटर है, लेज़र प्रिंटर। तो किस प्रिंटर का उपयोग हम लोग नहीं करते? क्या चीज़ के लिए? ग्राफिक प्रिंट करने के लिए। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डेसिबल प्रिंटर हो जाएगा। सवाल ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्लिपबोर्ड के कंटेंट को खालिस्तान करने के लिए यहाँ पर कंट्रोल प्लस भी का इस्तेमाल किया जाता है। तो कट, कॉपी, पेस्ट, अंडू। तो इसका राइट आंसर आप सभी को मालूम होगा, कट पेस्ट। यहाँ पर क्या हो जाएगा? सवाल कॉपी पेस्ट जो करते हैं, तो यहाँ पर कंट्रोल प्लस भी मतलब पेस्ट किया जाता है कॉपी करने के बाद। अगला प्रश्न है, एप्पल के 1394 उच्च स्तरीय प्रदर्शन का सीरियल बस है। तो फायरवॉल, आई लिंक, यूएसबी या ब्लू रे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो फायरवॉल इसका सही आंसर अ वाला हो जाएगा, जो कि एप्पल के 1394 उच्च स्तरीय जो प्रदर्शन का सीरियल बस क्या है? फायरवॉल है। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर में फ़ॉन्ट का आकार बदलने हेतु कौन सा शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? एमएस जो वर्ड हम लोग चलाते हैं, जो कि एप्लीकेशन है यहाँ पर सॉफ्टवेयर, उसमें फ़ॉन्ट का आकार बदलने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का हम लोग इस्तेमाल करते हैं? कंट्रोल प्लस एफ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, कंट्रोल प्लस पी, अल्ट प्लस एच। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर अल्ट प्लस एच हो जाएगा। द वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप सभी के लिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य जिला सहकारी बैंक जो अपेक्स बैंक में भर्ती निकली, उसका यहाँ पर मैं 15 मॉडल क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ, जो कि पीडीएफ के माध्यम से आपको यहाँ पर मिलेगा। जिसमें क्या क्या सुविधा रहेगी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसा एग्ज़ाम होगा सेम 1 से लेकर 100 तक सेम यहाँ पर सिलेबस वाइज क्वेश्चन रहेंगे। और जो भी अभ्यर्थी ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं वो ज़रूर इसको ले सकते हैं। आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा, बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। जिसमें सबसे पहले छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान के 150 प्रश्न रहेगा। टोटल कुल प्रश्नों की मैं संख्या बता रहा हूँ। उसके बाद छत्तीसगढ़ी भाषा के 150 प्रश्न, सहकारिता विभाग और बैंकिंग के प्रश्न 450, भारत के सामान्य ज्ञान का 150 प्रश्न, उसके बाद गणित और रीजनिंग के 150 प्रश्न, हिंदी व्याकरण के यहाँ पर 150 प्रश्न, इंग्लिश व्याकरण के 150 प्रश्न और कंप्यूटर भाषा के 300 प्रश्न आपको यहाँ पर मिलेगा। और बहुत ही कम चार्ज पर आपको दिया जाएगा। टोटल प्रश्नों की संख्या 1650 रहेगा। और जो भी अभ्यर्थी लेने के इच्छुक हैं, जो भी चाहते हैं कि मेरी तैयारी अच्छे से हो और इस एग्ज़ाम को निकालने में सहायता मिले, फ़ायदा मिले, तो मॉडल सेट ले सकते हैं। मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है, तत्काल रिप्लाई दिया जाएगा। और बेहतरीन प्रश्नों का संकलन रहेगा, बहुत ही कम चार्ज पे आपको यहाँ पर मिलेगा। जो भी अभ्यर्थी लेने के इच्छुक हैं वो ले सकते हैं। जैसा आपका एग्ज़ाम होगा 1 से 10 तक आपका
छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान रहेगा। फिर 11 से आपका 20 तक छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रश्न रहेंगे। इस तरह से आपको क्रम वाइज सिलेबस वाइज। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर वायरस का प्रकार नहीं है? तो इनमें से कौन सा कंप्यूटर वायरस का प्रकार नहीं है? तो वॉर्म, कॉफ़ी कप, ट्रोजन या बूट सेक्टर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो उसका सही आंसर यहाँ पर कॉफ़ी कप हो जाएगा। बाकी सभी वायरस के प्रकार हैं, वॉर्म वायरस है, ट्रोजन हॉर्स वायरस है, बूट सेक्टर भी यहाँ पर वायरस, कॉफ़ी कप वायरस नहीं है। अगला है कंप्यूटर वायरस क्या है? तो कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर वैक्सीन या कोई भी नहीं। तो जो कंप्यूटर वायरस है एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो एप्लीकेशन फॉर्मेट में आपको देखने को मिल जाएगा। और एक यहाँ पर जो हैकर द्वारा या कंप्यूटरों में वायरस ऑटोमेटिक आ जाती है, तो यहाँ पर जिससे नुकसान होता है कंप्यूटर या मोबाइल को। अगला है, किसी सर्च इंजन की सहायता से वाक्यांशों को खोजने का मानक तरीका क्या है? कोई भी सर्च इंजन जो है, गूगल है, याहू है इत्यादि जितने भी सर्च इंजन हैं, इसकी सहायता से वाक्यांश को खोजने का मानक तरीका क्या है? कोष्ठक के मध्य वाक्यांश लिखकर, बोल्ड में वाक्यांश लिखकर, उद्धरण चिन्ह के मध्य वाक्यांश लिखकर या इटालिक में वाक्यांश लिखकर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह के मध्य वाक्यांश लिखकर किसी सर्च इंजन की सहायता से वाक्यांश को खोजा जाता है। अगला है, एनिमेशन में फ्री फ्रेमों को श्रृंखला बनाने की प्रक्रिया है। तो यहाँ पर जितने भी एनिमेशन में है वहाँ पर की फ्रेमों की श्रृंखला बनाने की प्रक्रिया, तो ट्यूनिंग प्रक्रिया, ट्विंकिंग प्रक्रिया या ट्रीटिंग प्रक्रिया। तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो उसका करेक्ट आंसर ट्वीटिंग प्रक्रिया हो जाएगा। एनिमेशन में फ्री फ्रेम को श्रृंखला बनाने की ट्वीटिंग कहा जाता है। अगला है, इंटरनेट उपयोगकर्ता को वेबसाइट का उपयोग करने में मददगार सॉफ्टवेयर को कहते हैं। तो इंटरनेट में कोई भी उपयोग करता है उसको वेबसाइट का उपयोग करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है जिससे वो मदद मिलती है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र, डाउनलोडर या गूगल सर्च। तो इसका करेक्ट आंसर ब्राउज़र हो जाएगा, क्योंकि ब्राउज़र के माध्यम से ही यहाँ पर हम लोग सर्च इंजन में जाते हैं और इंटरनेट का उपयोग आसानी से करते हैं, जिससे कि यहाँ पर मदद मिलती है ब्राउज़र सॉफ्टवेयर के प्रकार से। अगला है, भंडारण माध्यम। यहाँ पर देख सकते हैं 14 नंबर क्वेश्चन है। भंडारण माध्यम सीडी सूचनाओं को पढ़ने एवं लिखने हेतु उपयोग किया जाता है। तो मैग्नेटिक डाट, लाल रंग, लेजर बीम, चुंबकीय स्ट्रिप्स या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर लाल रंग लेजर बीम होता है। जो पहले सीडी होता था, आप सभी को मालूम है, ड्यूटी प्लेयर या सीडी प्लेयर, उसमें देखना एक लेंस होती थी जिसमें लाल कलर का लाइट जलता था, उसके माध्यम से वो जो सीडी होता था, जो कैसेट होता था, उसको पढ़ा जाता था। तो इसका राइट आंसर ब हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सी नवीनतम इनपुट आउटपुट तकनीक है? तो सभी हाल फिलहाल जो नवीनतम इनपुट आउटपुट तकनीक हुआ है जो कौन सा है? थंडरबोल्ट, यूएसबी, सीरियल पोर्ट या पैरेलल पोर्ट। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर थंडरबोल्ट हो जाएगा, जो कि इनपुट आउटपुट तकनीक है नवीनतम। अगला है, कौन सा भाग कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है? आप सभी को मालूम होगा। तो एमएसपीएस, कीबोर्ड, एलयू या सीपीयू। तो कंप्यूटर का जो दिमाग है सीपीयू को कहा जाता है। अगला है, स्कैनर खालिस्तान डिवाइस है। तो स्कैनर क्या है? इनपुट तथा आउटपुट दोनों, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्कैनर क्या है? इनपुट डिवाइस है। वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो इनमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो डॉट मैट्रिक, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर में से कौन नहीं। तो इनमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर अ हो जाएगा, डॉट मैट्रिक प्रिंटर। एक पीसी में विद्युत का वितरण निम्नलिखित में से किसका कार्य है? एक जो पीसी होता है, पर्सनल कंप्यूटर होता है, एक कंप्यूटर होता है, वहाँ पर विद्युत का जो वितरण किसके द्वारा किया जाता है? तो सीपीयू है, एलयू, मॉडेम या एसएमपीएस। तो आप सभी को इसका आंसर पता होगा या बता देता हूँ। तो करेक्ट आंसर द हो जाएगा। एसएमपीएस इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर युक्त कंप्यूटर का परिपथ प्रारंभ किया है। तो ट्रांजिस्टर युक्त कंप्यूटर परिपथ का प्रारंभ किसने किया? प्रथम कौन से जनरेशन में? तो प्रथम जनरेशन, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो उसका राइट आंसर यहाँ पर द्वितीय जनरेशन हो जाएगा। अगला, प्रथम स्लाइड से प्रेजेंटेशन हेतु शॉर्टकट की क्या है? प्रथम स्लाइड में जो प्रेजेंटेशन होती है यहाँ पर जो शॉर्टकट की होता है, तो F4, F5, शिफ्ट प्लस F5, अल्ट प्लस F5। तो इसका करेक्ट आंसर F5 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनपुट डिवाइस जो पेपर में पेंसिल निशान पढ़ सकता है कहलाता है। तो कौन सा इनपुट डिवाइस है जो पेपर में पेंसिल निशान पढ़ सकता है कहलाता है? तो मैग्नेटिक डिस्क, कार्ड पंचर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, जो तुम्हें से कोई नहीं। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्टिकल मार्क रीडर हो जाएगा। जो पेंसिल जो होता है, हम लोग जो एग्ज़ाम दिलाते हैं OMR सीट जो होता है, उसको ऑप्टिकल मार्क रीडर कहा जाता है। इसके माध्यम से इनपुट जो डिवाइस के माध्यम से हम लोग इसको पढ़ सकते हैं। अगर आप चिन्ह लगाए रहेंगे, गोला किए रहेंगे, उसको सही गलत का आंसर का पता लगा लिया जाता है। अगला है,
कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन से गणित पर आधारित है? तो रेखा गणित, बीजगणित, अंकगणित या बिलियन बीजगणित। तो कौन से गणित पर? तो बिलियन यहाँ पर बीजगणित है। अगला क्वेश्चन है, डाटाबेस को परिभाषित करने के लिए किस तरह का ग्राफिक्स मॉडल तैयार किया जाता है? तो डाटा जो बेस होता है उसको परिभाषित करने के लिए किस तरह का ग्राफिक्स मॉडल उपयोग किया जाता है? तो ER डायग्राम, फ्लो चार्ट, प्रोग्रामिंग मॉडल या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ER डायग्राम हो जाएगा। अ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, प्रत्येक वेबसाइट के लिए होना चाहिए। तो IP एड्रेस, URL और भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो प्रत्येक वेबसाइट के लिए IP एड्रेस होना चाहिए और URL दोनों होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर स हो जाएगा। अगला प्रश्न, SQL में से एक टेबल को हटाने के लिए कौन सा आदेश कमांड उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर डिलीट टेबल, ड्रॉप टेबल, इरेज टेबल या रिमूव टेबल। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ड्रॉप टेबल हो जाएगा। ब वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो डॉस, विंडो, MS ऑफिस या यूनिक्स। तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो MS ऑफिस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर स हो जाएगा। MS डॉस, यहाँ पर देख जो डॉस है और विंडोज़ है, यूनिक्स है, यहाँ पर सभी क्या है? यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला है, JPG है। JPG क्या है? JPG क्या है? तो आइए देखते हैं। हार्ड डिस्क का एक प्रकार, मॉनिटर का एक प्रकार, इमेज फाइल का एक प्रकार या म्यूजिक फाइल का एक प्रकार। तो JPG क्या है? JPG एक इमेज फाइल का एक प्रकार है। आप अपने देखना मोबाइल से खींचेंगे तो JPG में आता है। तो उसका राइट आंसर यहाँ पर स हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या डिवाइस नेटवर्क से शेयर एक साथ उपयोग नहीं किया जा सकता? इनमें से कौन सा डिवाइस है जो नेटवर्क से शेयर नहीं किया जा सकता? तो CD ड्राइव, प्रिंटर, माउस, हार्ड डिस्क। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर माउस हो जाएगा। अगला है, जो सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता तथा इंटरनेट के बीच इंटरफेस का कार्य करते हैं क्या कहलाता है? तो कौन सा जो सॉफ्टवेयर है उपयोगकर्ता मतलब आपके और इंटरनेट के बीच में एक इंटरफेस का कार्य करता है, मतलब माध्यम का काम करता है, कौन क्या चीज़ है? सर्च इंजन, मॉडेम, वेब ब्राउज़र या इनमें से कोई नहीं। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर वेब ब्राउज़र हो जाएगा। अगला है, एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड ट्रांजिशन का उपयोग किया जाता है? तो एक पावर पॉइंट जो होता है वहाँ पर प्रेजेंटेशन में स्लाइड ट्रांजिशन का उपयोग कैसे किया जाता है? सिर्फ वर्तमान स्लाइड में, चुने हुए स्लाइड में, सभी स्लाइड में, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रिंटर की इनपुट गुण का आकलन होता है। तो प्रिंटर के जो इनपुट का गुण का आकलन कैसे होता है? तो डॉट प्रति इंच से, डॉट प्रति वर्ग इंच से, डाटा प्रति सेकंड से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर डॉट प्रति इंच से प्रिंटर की इनपुट गुण का आकलन किया जाता है। तो इस तरह आप सभी के लिए 32 क्वेश्चन कंटिन्यू क्लास आते रहेगा। जो भी अभ्यर्थी नए हैं चैनल से जुड़ जाइए, कंटिन्यू यहाँ पर क्लास कराई जाती है। और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल घंटी का बटन उसको भी प्रेस कर ले और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है उसको भी जरूर से ज्वाइन कर लीजिए।